माय नेम इज़ पीयूष और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रन योर एड्स ऑन फेसबुक। फेसबुक पे एड्स अपने कैसे चलाएँ, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगले 10 मिनट में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है फेसबुक एड्स को बनाने का। किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे इस फेसबुक एड्स के थ्रू ट्रैफिक ले जा सकते हैं। टारगेटिंग जो फेसबुक पे टारगेटिंग होती है उसके क्या डू एंड डोंट्स हैं, क्या बेसिक्स हैं। इस टाइप के पॉइंट्स को हम गो थ्रू करेंगे आज अगले 10 मिनट के अंदर। तो आइए चलते हैं। सो नाउ लिटिल बिट अबाउट मी, हु आई एम पीयूष और पिछले 6 साल से एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अपने क्लाइंट्स की मदद करता हूँ मार्केटिंग में, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस को ज़्यादा सेल आउट करने में। मैं इन काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हूँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कई डिजिटल मार्केटिंग टीम्स की। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में हैं, उनके साथ काम किया है, उनके क्लाइंट्स को हैंडल किया है। और पर्पस इन सारी वीडियोज़ बनाने का, इन सारे कंटेंट बनाने का ये है कि ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल है बट क्वालिटी कंटेंट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का कंटेंट है दैट इज़ नॉट अवेलेबल। सो आई थॉट व्हाई नॉट कि हम वो वाला कंटेंट प्रोवाइड करें जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जिससे कि जितने लोग इस वीडियो से वैल्यूएबल कंटेंट ले सकें और अपनी आगे ग्रोथ कर सकें। So now moving forward, let's start with the word of inspiration. When you look at people who are successful, you will find that they aren't people who are motivated, but have consistency in their motivation. So सिर्फ एक दिन में कोई चीज़ें टर्न अराउंड नहीं होती। वी नीड कंसिस्टेंसी इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, उसमें ग्रो करें। सो कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सक्सेस. So let's move forward. So now what are Facebook ads? Facebook ads है क्या, किस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं? लेट्स कंसिडर फेसबुक एज अ स्टेज। एक स्टेज है जिसपे सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी यूजर्स हैं उसके आ रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जहाँ पे सब लोग उस स्टेज को देखने आ रहे हैं, उस ऐप को यूज़ करने आ रहे हैं, उस वेबसाइट को यूज़ करने आ रहे हैं। अब जब स्टेज है तो ऑडियंस भी होगी, तो जो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं लेट्स कंसिडर देम एज ऑडियंस। जो उस स्टेज को देख रही है, जो फेसबुक को यूज़ कर रही है, वो उसकी ऑडियंस हुई। तो जितने ज़्यादा लोग एक स्टेज को देखते हैं उतनी वैल्यू स्टेज की बढ़ती है। तो उसी तरीके से फेसबुक को जितने लोग देख रहे हैं, फेसबुक को जितने लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी ऑडियंस है। और अगर हम अपना ऐड उस स्टेज पे लगा दें, हम वहीं पे एक बैनर या एक कैनोपी लगा दें या एक किसी टाइप का बैनर लगा दें, तो उस बैनर को जितने भी उसकी ऑडियंस है वो सब देखेंगी। सो दिस इज़ हाउ फेसबुक पे हम मार्केटिंग करते हैं। उन स्पेसेस को हम लेते हैं जहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं और सही टारगेटेड कस्टमर तक पहुँच पाते हैं। सो फेसबुक पे ऐड चलाने से पहले हमें कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, जो कि है फेसबुक अकाउंट और फेसबुक बिजनेस पेज। सो फेसबुक अकाउंट एक नॉर्मल facebook.com पे जाके आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी होगा। एंड बिजनेस पेज इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें जब ऐड चलाना होता है तो हमें एक पेज चूज़ करना होता है जिसके बेसिस पे, जिसको दिखाते हुए हमें ऐड को दिखाना होता है। सो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये सीखना है कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है या फेसबुक अकाउंट कैसे बनाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। और वंस यू हैव अ फेसबुक पेज एंड अकाउंट, विल मूव फॉरवर्ड कि एग्जैक्टली अपने फेसबुक पे इस कैंपेन को, जो हम कैंपेन बना रहे हैं, उसको कैसे प्लान करें, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हो, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है इस कैंपेन को चलाने का, हम चला क्यों रहे हैं, ये पर्पस से हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको हम दिखाना चाहते हैं, किससे हम एग्जैक्टली वैल्यू ऐड हमें मिलेगा अगर हम उनको ऐड दिखाएंगे, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। एंड फाइनली क्या मैसेज हमें उनको देना है जिससे कि वो जो हमें रिटर्न में चाहिए वो मिले। क्या मैसेज होना चाहिए उसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक बैनर बना रहे हैं तो उस बैनर के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, क्या इमेजेस यूज़ होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पहले से अपने प्लान में प्रिपेयर करनी होगी। सो वंस अब हमारे पास हमारा पर्पस आ गया कि कैंपेन क्या पर्पस है, क्या टारगेट ऑडियंस और क्या मैसेज देना है उस ऑडियंस को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हैविंग ऑल आवर एसेट्स ऑल टुगेदर एक जगह पर, जो आपको अपलोड करना है इस कैंपेन के अंदर।
अब सबसे पहली जो चीज़ आती है जब भी हम कैंपेन बनाते हैं तो उसके अंदर होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होता है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, हमारा पर्पस क्या है जो हमने इनिशियली प्लान किया था कि हम इस कैंपेन को चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं। तो उस पर्पस को चूज़ करने के लिए हमारे पास एक मार्केटिंग फनल, जनरली हम मार्केटिंग पढ़ते हैं, एक मार्केटिंग फनल होता है जिसके अंदर 3 लेवल पे चीज़ें डिवाइड होती है। क्या हम अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं, क्या हम कंसिडरेशन लाना चाह रहे हैं या फिर हम कन्वर्जन लाना चाह रहे हैं। अवेयरनेस से सिंपल मतलब है ज़्यादा से लोगों तक पहुंचना या अपने ब्रांड की इमेज क्रिएट करना मार्केट में। कंसिडरेशन से उन लोगों को हमारी वेबसाइट पर ले जाना या फिर उनसे इंटरेक्शन करना। और फाइनली कन्वर्जन, वंस उनने हमसे इंटरेक्ट कर लिया है, वो हमारी वेबसाइट जानते हैं, हमारी ब्रांड जानते हैं, नाउ द फाइनल पार्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन इज वंस आवर ऑडियंस कन्वर्ट्स इनटू अ पेइंग कस्टमर। जब हम पे करके हमसे चीज़ परचेज कर रही है या हमें पेमेंट करके या हमारा लीड फॉर्म हमें फिल करके दे रही है, जब सामने वाली ऑडियंस हमें कुछ दे, दैट इज कन्वर्जन। सो इस बेसिस पे मार्केटिंग फनल डिसाइड होता है और मार्केटिंग फनल के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखना क्या है। अब मैं आपको फेसबुक पैनल पर डायरेक्ट ले जाऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि हमें फाइनली करना कैसे है, कैसे चूज करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या चूज करें। फेसबुक, सबसे पहले facebook.com आप खोल लेंगे। ये मेरा फेसबुक का पेज खुल रखा है। इसके अंदर फेसबुक एड्स मैनेजर खोलने के लिए फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लेस। यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आएगा एड्स। जैसे आप एड्स पर क्लिक करोगे एक हमारी विंडो खुल जाएगी जो एड्स मैनेजर की विंडो होगी, जहाँ पे हमारे सारे एड्स दिखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम एड्स बना रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई एड्स नहीं दिखेगा, आपसे मोस्ट प्रॉब्ली वो पेमेंट ऑप्शन पूछेगा जिसमें आप अपना कार्ड डिटेल्स या कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेंगे, सो दैट उसी कार्ड से आपके सारे पेमेंट्स कटेंगी जो भी आप कैंपेन चलाएंगे उसके। सो इस टाइप से एक जब हम न्यू कैंपेन करते हैं तो इस टाइप से डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगर आपका डायरेक्टली ये डायलॉग बॉक्स ना खुले तो यू कैन गो ऑन क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट जो बटन है इस पे जाइए, क्लिक कीजिए एंड अगेन आपका सेम चीज़ खुलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केटिंग फनल में 3 चीज़ें होती है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। उसी के बेसिस पे फेसबुक ने डिवाइड कर रखा है कि क्या ऑब्जेक्टिव आपके लिए, किस पर्पस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है। अगर अवेयरनेस चाहते हैं तो आप ब्रांड अवेयरनेस चूज कर सकते हैं या फिर रीच यूज कर सकते हैं। कंसिडरेशन के लिए आप ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, बेस्ड ऑन आपका पर्पस क्या है उस पर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। सो अभी इलस्ट्रेट एग्जांपल के लिए मैंने कंसिडर किया है कि लेट्स आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी ब्रांड बनाऊं, जो मेरा फेसबुक पेज है मैं उसको एज अ ब्रांड प्रमोट करूं लोगों के बीच में, जो विद इन सोशल अवेयरनेस और सोशल प्रोग्राम्स में रिलेटेड लोग हैं। तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बार-बार अपने एड्स दिखाने हैं, उनके अंदर ब्रांड रिकॉल लेके आनी है, उनको दिखाना है कि उनको उनके सामने वो ब्रांड नेम या वो शक्ल या वो नाम बार-बार दिखाना, सो दैट दे कैन रिकॉल इट वंस मैं उनको अपना कैंपेन दिखाता हूँ। अब फेसबुक कैंपेन्स के अंदर बेसिकली वी हैव 3 लेवल्स, 3 लेवल में एक फेसबुक एड डिवाइडेड होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। कैंपेन लेवल पे हम ब्रॉड सेटिंग्स सिलेक्ट करते हैं जो एप्लीकेबल होगी अपने एड सेट्स एंड एड लेवल के अंदर। इसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि कैंपेन लेवल है, कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और कोई एक स्पेसिफिक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो इस टाइप से ब्रेक डाउन है। अगर आप देखेंगे सब एक दूसरे के नीचे है कि कैंपेन के अंदर एड सेट होगा और एड सेट के अंदर एड होगा। सो मैं ओवरऑल इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ कि मुझे ये कैंपेन दे दे। मेरे को सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रांडिंग, उसके बाद एड सेट में लिख देता हूँ मैं एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली एड सेट के थ्रू, तो आई विल चूज कि मैं ब्रॉड लोगों को, तो मुझे याद रहे उसके लिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ ब्रॉड। उसके बाद एड लेवल पे मैंने सोचा है कि मैं एक स्टैटिक इमेज डालूंगा, एक स्टैटिक इमेज अपलोड करूंगा अपने ऐड में, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक डाल देता हूँ। अगर मैं वीडियो डालता हूँ मैं वीडियो डाल देता, या फिर कुछ कोई स्पेसिफिक क्रिएटिव के अंदर कोई ऐसी डिटेल है जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ उसको बाद में, उसके बेसिस पे इसका मैं नाम चूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इमेज, कंटिन्यू।
अब हमें फेसबुक एक जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर सबके नाम लिख के हमें दे देगा और अब एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप हम कैंपेन के अलग-अलग सेटिंग्स को सेट करेंगे। क्या ये स्पेशल कैटेगरी ऐड है? स्पेशल कैटेगरी जैसे कि कहा कि सोशल इशू रिलेटेड इलेक्शन पॉलिटिक्स, तो इट्स समवॉट अ सोशल इशू, इसलिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाउएवर इन योर केस मोस्ट प्रोबेबली आपको ये यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब स्पेसिफिकली व्हेन यू चूज़ सोशल इशू हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है आइडेंटिटी की, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया में और इंडिया के बाहर कई जगहों पर पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत हुआ, जिस वजह से लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों का बिहेवियर और उनकी चॉइसेस को चेंज किया जा सकता है। इस वजह से सोशल इश्यूज़ के ऊपर जब भी हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमें आइडेंटिटी वो करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो लेट्स चूज़ दिस। मैं अभी इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। अभी मैं वो नहीं करना चाहता। बाइंग टाइप में कीप इट ऑक्शन रीच, इसके सिवा दूसरा जो होता है रीच एंड फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम उसके ऊपर अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको उस टाइप कैंपेन बनाने हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे बता दो कि आपको रीच एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनाना है, तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, या फिर मैं आपको वहीं पे आपको कमेंट्स में उसका सजेशन दे दूँगा किस तरीके से बनाना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देन मेरी स्पेंड लिमिट, ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्पेंड लिमिट रखूँ सो दैट मेरा खर्चा उस अमाउंट से ज़्यादा ना हो जाए। तो आई एम कीपिंग इट 1000, ठीक है। ओके, सो फेसबुक का जो लिमिट है दैट इज़, अगर कैंपेन लेवल में लिमिट सेट कर रहा हूँ तो इट हैज़ टू बी मोर देन 5000, जैसे कि यहाँ पे मुझे मैसेज दिखा रहा है टू लो। So in this case I'll again let's keep it 10,000. All right. Okay, error is resolved. Wonderful. A/B testing is again a type of ये मार्केटिंग में बहुत यूज़ होती है या फिर कई और जगहों पे काफ़ी यूज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है, हमने दो वेरिएबल्स मान लीजिए या दो चीज़ें रखी ए एंड बी। अब हमने लोगों को वो ऐड दिखाया और हमने ये देखा कि लोगों ने ए को ज़्यादा पसंद किया और बी को कम किया। तो इन दिस केस हमें पता चल जाएगा कि ए इज़ वर्किंग फॉर अस एंड बी इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। सो इस बेसिस पे हम ओवरऑल कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं कि A/B टेस्टिंग, बट फॉर नाउ मैं A/B टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बताऊंगा। अभी के लिए कीप इट ऑफ अनटिल अनलेस आपको आपके बहुत सारे एड सेट्स हैं, तब तक आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको स्पेसिफिकली पर्पस के लिए तभी हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ मैंने ऑडियंस सेट ब्रॉड चूज कर रखा है। उसके बाद मेरा डेली बजट, आई वांट टू कीप इट लाइफ टाइम, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक बजट ही स्पेंड करना है इस कैंपेन में, ठीक है। एंड इसमें मैं डेट चूज कर लेता हूँ। आई वांट इट टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे and it should end on 11th. Alright, मैंने टाइम चूज कर लिया। रात को एग्जैक्ट 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा और रात को 11:58 पे बंद हो जाएगा। मैंने बजट चूज कर लिया 5000। नेक्स्ट, एड शेड्यूलिंग, फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट ऑफ। एड शेड्यूलिंग इज लाइक कि हम टाइम सेट करें, ड्यूरेशन सेट करें, किस टाइम पे कैंपेन रन करें, कब नहीं करें। यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा बिकॉज हमारे बेसिक कैंपेन्स में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अनटिल अनलेस आपका स्पेसिफिक टाइम है कि आपको इसी टाइम पे ऐड दिखाना है, तब आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मेरी लोकेशन लेट्स कीप इट इंडिया, मुझे विद इन इंडिया दिखाना है। एज टारगेटिंग, my target audience is somebody who is around 23 years old. And maximum age, let's keep
एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 35। सो 23 से 35 के बीच के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। जेंडर ऑल, उनको सबको दिखाना है। इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेटिंग, इसमें मैं इंटरेस्ट डालूंगा, सजेशन डालूंगा। सो पीपल हु आर इनटू एनजीओज, मैंने एनजीओ डाल के देखा क्या मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी फॉर कॉज, राइट। जो वॉलंटियर करना पसंद करे, जो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल को पसंद करे। सजेशंस पे जाके आपको जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपने इनिशियली डाला, उससे रिलेटेड, उससे सब रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो ये हुए फिलैंथ्रोपी में जो लोग इंटरेस्टेड है। सोशल वर्क की जो स्टडी करते हैं वो लोग। अब मेरा ऑडियंस साइज इज समवेयर अराउंड, ओके, इट्स अ वेरी गुड ऑडियंस साइज, काफ़ी ब्रॉड में लोगों तक टारगेट कर रहा हूँ। इसको अगर मुझे स्पेसिफिक टारगेट को दिखाना होगा, या मान लीजिए कि इसमें भी मुझे स्पेसिफिक एक टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूजन का और नैरो ऑडियंस का यूज़ करके इस ऑडियंस को और स्पेसिफिक बना सकता हूँ। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे टारगेटिंग करनी कैसे, बिकॉज टारगेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ऐड, कि आप ऐड टारगेट किसे कर रहे हैं, उसी बेसिस पे आपको रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे लेट्स कीप इट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट में वो आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा कि कहाँ कहाँ आपको ऐड दिखाना है, फेसबुक पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे। तो फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट ऑटोमेटिक, विच मीन्स ऑटोमेटिकली फेसबुक का सिस्टम जहाँ पे उसको सही लगेगा दिखाना ऐड, वो वहाँ पे दिखाएगा उसके बेस पे। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, ओके, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी अभी इट्स सेट टू ऐड रिकॉल लिफ्ट। जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि ब्रांड अवेयरनेस कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि लोग रिकॉल कर सके मेरी ब्रांड को, लोग को याद रहे कि ये क्या है। तो इसके बेसिस पे मुझे फेसबुक वो करेगा, चार्ज करेगा। नाउ व्हेन यू विल बी चार्ज बेस्ड ऑन इंप्रेशन, डिलीवरी स्टैंडर्ड, लेट्स कीप इट सेम, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, ऐड। यहाँ पर इमेज जो हमने चूज़ किया था, यहाँ पर सबसे पहले आई चूज़ माय पर्सनल पेज, where is this? Alright, this is my page, this is my Instagram account, ये हो गया। Create an ad, single image and video। इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट को हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का ऐड बनाना है। फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट अ सिंपल इमेज, या फिर वीडियो भी चूज़ करेंगे तो भी आपको ये चूज़ करना है। कराउजल के ऊपर हम एक अलग से कंटेंट बनाएंगे, इसके अंदर देखेंगे कराउजल तैयार कैसे करना है, क्योंकि फेसबुक इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग, काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अगर हम सही से इस चीज़ को कर पाएँ तो फेसबुक के थ्रू हम बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में। नाउ अगेन यहाँ पर हमें वो चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि मीडिया क्या चूज़ करना है। इसको मैं बाद में अपलोड करता हूँ। फर्स्टली मेरे को ऑडियंस को टारगेट ऑडियंस क्या मैसेज देना है। सो लेट्स कॉल इट ये मैंने कंटेंट डाल दिया है। ऐड अ वेबसाइट कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि मुझे सबको रीडायरेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे ले जाना है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, ओके, सो डन। मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन लर्न मोर डाला है, तो आपको यहाँ पे ऐड में जो ऐड है उसमें दिखेगा लर्न मोर लिखा हुआ, लोगों को लर्न मोर दिखेगा। यहाँ पे इसको लर्न मोर आ रहा है, यहाँ पे लर्न मोर आ रहा है। ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लर्न मोर आ रहा है। तो अभी मैंने
इस पे इमेज नहीं डाली है, आई रिप्लेस दिस इमेज, ये ऑटोमेटिकली फेच हो रही है कहीं से। सो आई ऐड मीडिया, ऐड एन इमेज। Alrighty. Alright. सो मेरा कैंपेन सेट हो गया है, मैंने सब कुछ बना दिया है। मैंने यहाँ पे व्यू मोर वेरिएशंस करके अपने एड्स भी देख लिए कि दिस इज हाउ माय एड्स विल लुक लाइक, एंड वी आर डन नाउ। नाउ फाइनली वंस मेरी सारी सेटिंग्स, कैंपेन की सेटिंग सेट हो गई है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, सब कुछ मैंने देख लिया है। नाउ आई जस्ट नीड टू प्रेस पब्लिश एंड वी आर रेडी टू रोल। सो दिस इज हाउ एक फेसबुक पे कैंपेन बनता है, किस तरीके से कैंपेन बनता है, उसमें क्या क्या करना होता है, ये सारी सेटिंग्स होती है, ये सब हमने देख लिया अभी। सो इसी तरीके से हम कोई भी कैंपेन बनाते हैं, किसी भी कैंपेन के अंदर सेटिंग सेट करते हैं। सो दिस इज हाउ अभी हमने देखा कि कैसे एक कैंपेन बनाना है, क्या क्या उसकी सेटिंग्स रखनी है। अब थोड़ा सा एक बार हम डिटेल में बात करते हैं अबाउट ऑडियंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने ऑडियंस किस बेसिस पे चूज़ करें। तो फेसबुक पे अगर हम देखेंगे तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फेसबुक पे टारगेट कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर, क्योंकि फेसबुक क्या करता है, फेसबुक सारे लोगों का, जितने भी फेसबुक पे लोग हैं उन सबका बिहेवियर नोटिस कर रहा है, उन सबका इंटरेस्ट नोटिस कर रहा है, और उसके बेसिस पे उसको पता है कि किसको क्या पसंद है। अब मैं जो इंटरेस्ट चूज करूंगा उसके बेसिस पे वो मेरा ऐड दिखाएगा उन लोगों को, और वहाँ टेस्ट करेगा क्या इन लोगों को पसंद आ रहा है। इन केस अगर मेरा ऐड उस ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं है, ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आ रही मेरे ऐड पे, तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट उस ऐड को चलाने की महंगी पड़ सकती है, मुझे बढ़ सकती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि क्या ऑडियंस हमें रखनी है, क्या ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है। और बहुत ज़्यादा नैरो रखेंगे तो भी थोड़ा सा ऐड हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए कीप इट समवेयर एक इन मिडल की, ज़्यादा छोटी ऑडियंस भी ना हो जाए, ज़्यादा बड़ी ऑडियंस भी ना है, आपके टारगेट ऑडियंस आप स्पेसिफिकली उनको उन तक पहुंच पा रहे हो। और स्पेसिफिक ऑडियंस और नीश ऑडियंस बनाने में कोई नुकसान नहीं है, बट द पॉइंट इज मेक श्योर दैट इज योर स्पेसिफिक ऑडियंस, वो आपकी ऑडियंस है, वो आपको रिएक्ट करेगी, आपके एड्स पे रिस्पॉन्स करेगी। सो जब एक बार कैंपेन बना दिया है, जस्ट क्यूए करो उनको, एक बार चेक करो, क्विक चेक ऊपर से नीचे तक कि क्या सब कुछ सेटिंग सही की है, जो आपने रखनी थी वही रखी है, सारी चीज़ें ठीक है। और वंस यू नो दैट कि हाँ ठीक है, जो सेटिंग्स रखी है ऑल इज फाइन, नाउ प्रेस पब्लिश एंड यू आर रेडी टू गो लाइव। अब करना क्या है, जब वंस हमने पब्लिश कर दिया, दिस वॉज द ईजी पार्ट ऑफ द कैंपेन। अब जो चीज़ हमें जिस पर मेन फोकस करना है, अब हमें कैंपेन को ट्रैक करके रखना है, उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि फेसबुक एड्स या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐड चलाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द परफॉर्मेंस, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, कैंपेन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो वंस यू आर ट्रैकिंग द योर कैंपेन, यू नो कि अच्छा ये चीज़ काम कर रही है और ये चीज़ काम नहीं कर रही है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। इस टाइप से आपको अपने ऐड को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। वंस यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज वर्किंग, नाउ पुश द बजट, या अपना मेन जो आपका स्पेंस है वो पुश कर दो उसकी तरफ, जो चीज़ काम कर रही है, और साइड बाय साइड उसी के अंदर से इम्प्रोवाइज वर्जन निकालते रहो। द मोर यूल इम्प्रोवाइज, ऑटोमेटिकली द कॉस्ट आपकी एड की डिलीवरी की अच्छी होगी, आपको एड कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, और इसी टाइप से सब कुछ आपके एड्स इंप्रूव होंगे। बट मेक श्योर आप कोई भी डिसीजन ले, पता है कि ये क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास फेसबुक पे सारी चीज़ें नंबर्स में आती है कि इतनी रीच आई, इतने इंप्रेशंस आए, इतना क्लिक थ्रू रेट आया। इन सारी चीज़ों को देख के समझ के फिर हमें एक्शन लेना होता है कि क्या इस ऐड में चेंज करूं जिससे कि ये बेटर रन करे। स्पेसिफिकली हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को पढ़ा जाए, कैसे मैट्रिक्स को समझा जाए, क्या चीज़ क्या होती है, किसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ से हम अपने ऐड को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सारी जो टर्म्स यूज होती है, क्लिक थ्रू रेट, CTR, CTC, CPV,
एवरीथिंग, विल कवर एवरीथिंग इन वन वीडियो। उसके अंदर सब कुछ बेसिक्स हम कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का। एंड दिस इज ऑल। अभी तो हमने सिर्फ सरफेस टच किया है, बिकॉज देर इज अ लॉट टू डू इन सोशल मीडिया मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग। सो अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं पे आपको डाउट लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज करके ड्रॉप कर सकते हैं कि दिस इज द इशू, एंड मैं उस इशू के बेसिस पे आपको उसका आंसर दूंगा, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा कि कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। So feel free to send me a message on WhatsApp, on Instagram, on LinkedIn, wherever you feel it comfortable, and we can work upon that. लिंक्डइन पे मेरे को पीयूष खंडूरी के नाम से ढूंढ सकते हो, linkedin.com/in/पीयूष खंडूरी। इंस्टाग्राम पे आई एम विद द नेम खंडूरी पीयूष। टेलीग्राम पे आप कनेक्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम पे मेरी लेटेस्ट वीडियोस रहेंगी, सब कुछ चीज़ें रहेंगी, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि हम कई बार कंटेंट यूट्यूब पे नहीं डालते, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और जस्ट फॉर एन अपडेट। सो हम वो वाला कंटेंट स्पेसिफिकली टेलीग्राम पे डालते हैं। सो टेलीग्राम इज़ अ प्लेस, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगी। और आपको कुछ भी मेरे बारे में जानना है, मेरे को बारे में देखना है, तो आप piyushkhandoori.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में अवेलेबल है, सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे जो एड हमने बनाए, ये जो पीपीटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आपको मैंने एक जगह पे कंबाइन करके एक साथ रखा हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट। आप बस वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। बेसिक्स हमने टच किया फेसबुक का भी इसमें, और सारी चीज़ें हमने ये करी। इसके सिवा के जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में प्लीज़, आई ट्राई माई बेस्ट एज सून एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स पे रिवर्ट करूँ, आपको उसके सोल्यूशंस दूँ। एंड दिस इज़ ऑल। अभी आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।